नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बलवान होने से कुंभ राशि पर क्या असर पड़ेगा। कुंभ राशि वालों का आने वाला जो समय है 2023 अप्रैल से 2024 तक का, ये कैसा रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को हुआ था, लेकिन 30 जनवरी से ये निर्बल हो गए थे, अस्त हो गए थे। इस कारण से शनि अपने फल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन 5 मार्च के बाद ये उदय हुए हैं और 15 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन किया है। तो शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शतभिखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और शतभिखा नक्षत्र जो होता है ये शीघ्रगामी नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो शीघ्र फल देने का काम करता है। ऐसे ही शनि तो मंद ग्रह है, लेकिन राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से अब जो है पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। अब पूर्ण रूप से शनि बलवान भी हो गए हैं, उदय भी हो गए हैं और अच्छे नक्षत्र में, अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि शनि अब लाभ देने का काम करेंगे। शनि के साथ साथ राहु भी लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वालों की कुंडली में, गोचर कुंडली में राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और तीसरे भाव में राहु का गोचर अच्छा होता है, छठे भाव में अच्छा होता है और एकादश भाव में अच्छा होता है। तो अब राहु भी बलवान हो गए हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है और शनि राहु को देख भी रहे हैं तीसरी दृष्टि से। इस कारण से शनि और राहु दोनों ही मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं चलता। राहु रंग से राजा बना देता है, जो भी काम करता है अचानक करता है। और जो लोग जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं वो राहु के कारण ही पहुंचते हैं, क्योंकि राहु ही कम समय में बड़ा लाभ देने का काम करता है। अचानक किस्मत को पलटने का काम राहु करता है। और राहु का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि तीसरे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और अपने मित्र शनि की दृष्टि भी राहु के ऊपर पड़ रही है। तो पूर्ण रूप से राहु बलवान है। अब राहु 8 महीने तक आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, 8 महीने तक पूर्ण रूप से बलवान रहेंगे, 30 अक्टूबर 2023 तक। तो समझ जाइए कि 30 अक्टूबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब ये अचानक लाभ देते हैं तो कभी भी दे सकते हैं, अप्रैल में भी दे सकते हैं, मई में दे सकते हैं, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, कभी भी आपको जबरदस्त लाभ दे सकते हैं। वही शनि की यदि बात करें तो शनि भी शतभिखा नक्षत्र में जब गोचर करते हैं तो ये भी अचानक बदलाव करने का काम करते हैं। अब यदि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो अचानक बड़े बड़े बदलाव करने का काम करेंगे, बड़े बड़े लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि जो शतभिखा नक्षत्र होता है, इसका जो गुण होता है ये अश्व का गुण होता है, घोड़े का गुण होता है, चलायमान है और शीघ्रगामी। यदि कुछ करना होगा तो बड़ा कुछ करके जाएगा, और यदि कुछ नुकसान करना होगा तो बड़ा नुकसान भी करके जाएगा। तो दोनों भी स्थितियां यहां पर होती है, लेकिन जो भी होता है वो बड़ा होता है। अब शनि आपकी ही राशि में, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि प्रिय राशि है शनि की, मूल त्रिकोण की राशि है। सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं और शनि की 7.5 भी चल रही है। तो कुंभ राशि में शनि का गोचर तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर सस नामक राजयोग बना रहे हैं, यश मान सम्मान देने का काम करेंगे, धन देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में लाभ देने का काम करेंगे, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। तो शनि जिस स्थान में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करता है और जिस भाव को देखता है उस भाव को बुरा करता है।
लेकिन यहां पर स्थिति कुछ अलग है। शनि जब अपने घर में गोचर कर रहा है, अपनी राशि में गोचर कर रहा है, प्रिय राशि में गोचर कर रहा है और राजयोग में है, तो जहां पर ये देखेगा वहां पर भी अच्छा करने का काम करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, साहस बनाने का काम करेंगे, संघर्ष से लाभ देने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ देंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में, आईटी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में या फिर जो है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में नेटवर्किंग से जुड़े हुए कार्य यदि आप करते हैं, टूरिज्म का यदि आप काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। शनि के जो क्षेत्र होते हैं, लेबर से जुड़े हुए, मशीनरी से जुड़े हुए, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। वही शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, वैवाहिक जीवन में पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन पे भी कहीं ना कहीं जो है लाभ देने का काम करेंगे। पार्टनरशिप में बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। कोई यदि आप बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप में, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि की दसम दृष्टि आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में पड़ेगी, तो आपका कैरियर भी मजबूत होगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, सभी में लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन भी दिलाने का काम करेंगे और वही व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे। और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है, अब जो है नौकरी मिलने के योग बनेंगे। तो ये संभावनाएं हैं कि शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु की यदि बात करें तो राहु तीसरे भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। राजनीति में यदि आप जुड़ना चाहते हैं, राजनीति का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। यदि आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इनसे जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक में भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे राहु। वही यदि आप समाज सेवा का काम करना चाहते हैं, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, तो भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। राहु की यदि पंचम दृष्टि की बात करें, तो पंचम दृष्टि आपके विवाह भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के योग बनाने का काम करेंगे। अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, धर्म पत्नी के द्वारा कुछ लाभ हो सकता है। उसके बाद यदि बात करें तो भाग्य भाव को राहु देख रहे हैं और राहु पूर्ण रूप से बलवान है, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। अचानक किस्मत को पलटने का काम करेंगे, बड़ा लाभ अचानक देने का काम करेंगे। इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, तो अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और तीसरे भाव में स्वाभाविक है कि जब राहु बलवान होता है तो अच्छे ही परिणाम देने का काम करेगा। तो ये समझ जाइए कि जिनकी भी कुंभ राशि है और राहु की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में है या छठे भाव में है या दसम भाव में है या एकादश भाव में है, यदि आपकी लग्न कुंडली में राहु इन भावों में बैठा है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राहु यदि भाग्य भाव में भी बैठा है, पंचम भाव में भी बैठा है और लगन में भी बैठा है, तो भी लाभ देने का काम करेगा। अन्य भाव में यदि बैठा है तो उनके अनुसार से फल देने का काम करेगा। वही शनि की यदि बात करें तो शनि यदि मकर राशि में बैठे हैं या कुंभ राशि में बैठे हैं या तुला राशि में बैठे हैं या वृषभ राशि में बैठे हैं या मिथुन राशि में बैठे हैं या कन्या राशि में बैठे हैं, तो भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि यदि आपके लाभ भाव में, दसम भाव में, नवम भाव में, पंचम भाव में या फिर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये स्थितियां होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। यदि शनि आपकी कुंडली में 1 नंबर की राशि में बैठा है या फिर 5 नंबर की राशि में बैठा है या 4 नंबर की राशि में बैठा है या 8 नंबर की राशि में बैठा है, तो फिर वो नुकसान करेगा, विलंब करेगा, कार्यों में रुकावट पैदा करेगा। तो ये भी आपको स्थिति देखना पड़ेगा। तो जिन लग्न कुंडलियों में शनि की स्थिति और राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939